जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पंचम अध्याय का वाचन करेंगे। आप सभी अंत तक इसे अवश्य सुनिए और प्रभु की अमृतमय गाथा का आनंद लीजिए। पंचम अध्याय के प्रारंभ में ही नारद जी पूछते हैं, पिताजी आप केवल मेरे ही पिता नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टिकर्ता है। आपको मेरा प्रणाम। आप मुझे भी वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का ज्ञान हो सके। पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया और इसका प्रलय किस में होता है और यह संपूर्ण संसार किसके अधीन है, वास्तव में वो कौन है, उस तत्व का ज्ञान मुझे दीजिए। क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी होगा, आप उसके स्वामी हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवला के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। हे पिताश्री, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं और आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? क्या आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि की रचना करते हैं? यह तो कितना ही अद्भुत है। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला बनाकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं। फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। संसार की समस्त वस्तुएं आपसे ही उत्पन्न हुई है। सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की है। इस बात का मुझे मोह के साथ साथ शंका भी हो रही है, क्या आपसे भी बड़ा कोई है? हे पिताश्री, आप तो सर्वज्ञ और सर्वेश्वर है। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार से समझाइए जिससे मैं ठीक ठीक से समझ सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और इसी से मुझे भी प्रेरणा हुई है कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन कर सकूं। मेरे बारे में तुमने जो कुछ भी कहा, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है। जब तक तुम्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, उनके बारे में ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जिस प्रकार से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं और संसार में अपना प्रकाश फैला रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी उन्हीं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ और ध्यान करता हूँ, जिनकी माया से मोहित होकर ही लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनके आँखों के सामने ठहरती ही नहीं है, दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी मनुष्य उसी में मोहित होकर रहते हैं। हे नारद, इस संसार में भगवान से भिन्न तो कोई वस्तु है ही नहीं। समस्त देवता, यज्ञ, समस्त लोक सभी नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। सभी प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के हेतु ही हैं और सारी तपस्याएं नारायण की ओर ले जाने वाली है। निर्विकार होने पर भी वे सर्व स्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। नारायण माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सद्गुण और तमोगुण, ये तीनों गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। हे नारद, भगवान गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही है। मायापति भगवान ने अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में अनियमितता उत्पन्न कर दी, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने
महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार उत्पन्न हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ और वह अहंकार कहलाया। अहंकार भी विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तमस। हे नारद, वैकारिक ज्ञान शक्ति, तेजस क्रिया शक्ति और तामस द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। हे नारद, जब ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि परस्पर संगठित नहीं थे तब तक अपने रहने के लिए शरीर की रचना नहीं कर सके, तब भगवान ने अपनी शक्ति से ही समस्त तत्वों को एक साथ मिल जाने का आदेश दिया और सबने आपस में मिलकर कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूपी पिंड कई हजारों वर्षों तक निर्जीव रूप में जल में यूं ही पड़ा रहा और समय आने पर भगवान ने उसे जीवित कर दिया और उसी में से उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसकी हजारों की संख्या में जंघाएं, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख, सर आदि है। विद्वान पुरुष उसी विराट पुरुष के अंगों में समस्त लोकों और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। विराट पुरुष के कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल और ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी तक 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वरलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। गले में जनलोक, स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक और सर में स्वरलोक है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद का 5वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको कहीं त्रुटि लगे तो भी आप हमें उससे अवगत करवाइए। आपके पास प्रभु की लीलाओं और पुष्टि मार्ग से संबंधित यदि कोई प्रसंग है तो आप उससे हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन्हें अन्य वैष्णवों तक पहुंचाएंगे जिससे उन्हें भी प्रभु की लीलाओं का आनंद मिल सके। जय श्री कृष्ण।